कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं से जो विषय में पढ़ाया गया हिंदी व्याकरण में, आज उसकी पूछताछ करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जो अच्छे ढंग से तैयार किए होंगे। आइए इधर चलते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले एक छात्रा खड़ी है। रस किसे कहते हैं भैया? किसी काव्य को पढ़ने, नाटक आदि को देखने से हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसी को रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। इसका आप परिभाषा बता करके उदाहरण बताइए। जहाँ विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। बहुत बढ़िया है। उदाहरण? संयोग श्रृंगार का योग से। तो किसी भी, चाहे संयोग का चाहे वियोग, ज्यादातर संयोग का ठीक है। दुलह से रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सब मिली सुंदरी, वेद जुआ जोरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी। कंकन के नग की परछाई, यात सब सुधी भूली गई। करटे की रही पल तारत नाही। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। बस करिएगा। बहुत बढ़िया। तो हमें विश्वास है कि आपको रस तैयार है। तो चलिए हैं, अब चलते हैं हम छंद में। छंद का परिभाषा बताइए। छंद का जिसे यतिगति मात्रा आदि से बाधा गया हो तथा जो गेय हो उसे छंद। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसी रचना जिससे यतिगति मात्रा आदि से बाधा गया हो, जो गेय हो। चौपाई का लक्षण बताइएगा। चौपाई का? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बताइए। बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारू। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होना चाहिए। आपसे एक और अंतिम पूछते हैं। हर गीतिका का लक्षण बताइए। हर गीतिका का और इसका उदाहरण। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। बहुत बढ़िया। उदाहरण? श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बढ़िया, तैयार किए हैं। इस प्रकार हमारे क्लास में सभी बच्चे तैयार किए हुए हैं। चलते हैं आगे, पूछते हैं। चलिए, यू स्टैंड अप। स्टैंड। चलो भैया। तो दोहा का लक्षण बताइए। दोहा का? दोहा का लक्षण? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण बोलिए। जरूरी नहीं कि गेम में बोलिए, जैसा आपको आता है वैसे ही बोलिए। अच्छा, ये बताइए, आपने एक दोहा का उदाहरण याद किया था इससे पहले, क्या आपको याद है या भूल गई हैं? कि मेरी भव बाधा हरो। याद है? बताइए, क्या दिक्कत है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नादर सोच जातन की झाई पर श्याम रहित। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग भैया होना चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन। चलिए, खड़ी हो जाइए। खड़ी हो जाइए। करुण रस की परिभाषा बताइए। करुण रस की जो जहाँ भी भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण? उदाहरण वैसे ही बताइए, कोई दिक्कत। जथा पंख खग अति दीना,
मन बिन खन करिबर करहीना बोलिए मत। असीमम जीवन बंधु बिन तोही असीमम जीवन बंधु बिन तोही थोड़ा अच्छे से याद करने की जरूरत है, आप मेहनत करिए, बैठिए। चलिए श्रेया जी, आपको लग रहा है छंद अलंकार सब कुछ तैयार है। आप बताएंगे थोड़ा सा, आपसे पूछते हैं शुरू से ही, हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की हाँ, माता ही पिता उरिन भय नीके उर रहा सोच पड़ी परिभाषा बताइए। परिभाषा हाँ, जहाँ पर भी भाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हास रस कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए, क्लैपिंग होना चाहिए भैया। चलिए श्रेया, मुझे विश्वास है कि श्रेया अच्छे ढंग से तैयार की हैं। वीर रस की परिभाषा। वीर रस जहाँ पर भी भाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर वीर रस होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। आए होंगे यदि भरत कुमति वस वन में तो मैंने यह संकल्प किया है मन में मैं उनको इस स्तर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में प्रतिशोध आपका भी नहीं सुनूंगा रण में। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होना चाहिए भैया, क्लैपिंग कर दो एक बार। चलो इधर से फिर अब हम कुछ आइए आपसे करते हैं मात्रिक छंद का चौपाई का परिभाषा, लक्षण बताइए। यह एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। उदाहरण। चौपाई का, हाँ, चौपाई का उदाहरण जो भी याद हो, कोई जरूरी नहीं जो मैं लिखा हूँ वही, जो भी उदाहरण याद हो बोल सकती है। हाँ, चाहे जैसे बोलिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होना चाहिए भैया। तो चलिए आप पूछते हैं जया से। जया, हर गीतिका का लक्षण बताइए, हर गीतिका का। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती, फिर से याद 28-28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बताइए। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है ना? ठीक है, उदाहरण। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन भरड़ भव भय दारुण नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प गणित अमित छवि नवनीलन इरच सुंदरम। चलिए एक बार क्लैपिंग करिएगा, बहुत शुद्ध उच्चारण सीखिए, बहुत बेहतर है। आइए इधर अब बालकों में चलते हैं, हमारे महापुरुष इधर बैठे हैं। ये लोग बेहतर ढंग से तैयार किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसा करते हैं, चलिए भैया खड़े हो जाइए। हिंदी गद्य पद्य सब तैयार है जितना पढ़ाया गया? यस सर। एक श्लोक सुनाइए, संस्कृत का कोई श्लोक। माता गुरुतर भूमि खात पिता उचिता रसता मन शीघ्र तरम माता चिंता बहुतरी कीड़ा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भैया। चलो अर्पित, अर्पित आप भी कोई श्लोक सुना दीजिए, जो ये सुनाए उसके अतिरिक्त। हाँ, कोई श्लोक, हाँ कोई भी सुना दीजिए जो आपको याद हो। हास्य रस का परिभाषा है, बताइए। यहाँ पर विभाव संचार विभाव के संयोग से हास्य नामक संचारी भाव अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण हास्य रस का उदाहरण। नहीं याद, नहीं याद। हास्य रस, बैठो याद करो, इनके लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए, वो काफी बताया। हास्य रस का बताओ भैया, उदाहरण। हाँ, मेहनत नहीं हो रही है ना? सोचो इतनी बार इसको रटाया गया है फिर भी नहीं याद कर पाए लोग।
क्या मेहनत हो रही भाई? हास्य रस का उदाहरण बहुत सरल याद करवाया गया। एक मैं पहले तो शीश पर गंगा हंसे वाला याद करवाया था ना, याद है? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भायो, नंगा के विवाह में। याद करवाया था कि नहीं? यस। तब मेहनत करिए, ऐसे नहीं काम चलेगा, बोर्ड परीक्षा है। बैठो, चलो भैया आप खड़े हो जाइए। सूरदास जी का जीवन परिचय याद है? सूरदास की रचना बताइए। सूरदास की रचना सूर सागर। हाँ, सूर सागर, सूर सागर हो गया, और सूर सरावली। सूर सरावली, और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। बहुत बढ़िया। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक रचना पूछता हूं, आप लोग जो लोग बता लेंगे समझ लीजिए कि, और हाथ उठाइएगा जितने लोगों को पता होगा। एक रचना जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, देखते हैं कि उसमें से कितने लोगों को याद है। राम लला नाछू किसकी रचना है? राम लला नाछू, देखिए ये तो हाल है, राम लला नाछू। चलो भैया मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना भाई, कैसे बोलना। तुलसीदास जी का। सही है? बोलो सही है। बैठ जाइए। ठीक है, अब जो समय का अभाव है, अगले टर्म में पुनः आप लोगों से पूछेंगे, तैयार करके अच्छे ढंग से आइएगा। ठीक है।